सब सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करें, मुल्क है तो सब हैं। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा निगरां हुकूमत SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करे, मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां कराने का पाबंद है। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की जल्द तारीख का ऐलान करने, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने और आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालिबा किया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा शरीक। इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर और फैसले होंगे। मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। बुलंद इमारतें लरज़ उठीं, कुछ मलबे का ढेर बन गईं, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अमवात की तादाद 820 हो गई, 600 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। खौफजदा शहरियों ने रात खुले मकामात और सड़कों पर गुजारी। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर, बिजली बंद होने से इलाके तारीकी में डूब गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। रूस, फ्रांस, स्पेन, तुर्की का भी ज़लज़ले से अमवात पर ताज़ियत, इजहार यकजहती। ज़लज़ला मराकश के पहाड़ी इलाके अटलस में मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:11 पर आया। मरकज़ मराकश के जनूब मगरब में 75 किलोमीटर दूर 18.5 किलोमीटर गहराई में था। मराकश में 2004 में आने वाले ज़लज़ले के बाद ये सबसे शदीद ज़लज़ला है। चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरामीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दरखास्त दायर कर दी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरखास्त में विफाक, सदर, वजारत दाखिला, सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। कौन डरेगा, कौन बाजी ले जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का एक और मुकाबला। कल कोलंबो में होगा एक और टाकरा। इस बार बारिश हुई तो मैच अगले रोज होगा। हार जीत का फैसला होकर रहेगा। भारतीय बल्लेबाजों और मीडिया पर शाहीन का खौफ सवार। मैदान में शिकार के लिए शाहीन के साथ हारिस और नसीम भी तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लेइंग 11 में तब्दीली ना करने का इम्कान। ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रह सकते हैं। टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर ही जिताते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में फास्ट बॉलर ही जिताते हैं और मुझे पूरा बिलीव है उन पे। और मेरी जितनी भी फास्ट बॉलर की लाइनअप है, जिस तरह वसीम है, फ़हीम है, वो बेस्ट लॉट है हमारी और हमेशा डोमिनेट करते हैं और बिलीव है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है फास्ट बॉलर्स बाइसे फ़ख्र हैं। मैचेस और टूर्नामेंट्स फास्ट बॉलर्स जितवाते हैं, उन पर यकीन है। वर्ल्ड कप के लिए एशिया कप को देख रहे हैं, अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। पाकिस्तान टीम की कोलंबो में ट्रेनिंग, वार्म अप और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस पर बॉलिंग बैटिंग की मशकें। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कोलंबो में श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। टॉस जीतकर बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग। श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध में अवामी राब्ता मुहिम। ठट्ठा पहुंच गए, घरों में कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बिलावल ने शुक्रिया अदा किया। बिलावल ने मकली में वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मुमताज़ जलबानी से उनके चचा के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान से होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे। हम ऐवानों के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ऐवान हमारे मोहताज हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर हमें वापस लेना है। ऐवानों के जरिए ना मिला तो सड़कों पर आकर लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। सिंध के तमाम शहरों में MQM की जीत यकीनी है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका, बिजली चोरी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। बुरी शोहरत के हामिल 248 अफसरान को हेडक्वार्टर्स बुला लिया गया।
मुल्क भर में 1900 से जायद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सब डिविजनल ऑफिसर्स के किसी सिफारिश के बगैर तबादले। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है, मिली भगत चोरी की बुनियाद है। अब तक 40 लाख यूनिट बिजली की चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला है। बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 16 करोड़ से जायद का जुर्माना आयद किया गया। राशिद लंगड़ियाल ने सोशल मीडिया पर बयान के साथ क्रैकडाउन से मुतल्लिक जियो न्यूज़ की खबर भी शेयर की। आइस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 75,67,000 से जायद के जुर्माने। मुल्तान, डीजी खान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 79 लाख रुपए के जुर्माने आयद। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से जायद कनेक्शन मुनक़ता। लाड़काना में बिजली चोरी पर काबू ना पाने और बकायाजात की तसल्ली बख्श रिकवरी ना करने पर 90 अफसरान के तबादले। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरी पर क्रैकडाउन। दुकानें सुबह खोले, मगरिब तक बंद कर दें। दिन की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमती तजवीज़ पर इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानदारों का मिला जुला रद्द अमल। कुछ ने दुकानें सुबह खोलने के फैसले को बेहतरीन करार देते हुए अमल दरामद का कहा, तो किसी ने फैसले की राह में बिजली की लोड शेडिंग को रुकावट कहा। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा में कारोबारी मराकज़ दिन 11 बजे के बाद ही खुलते नजर आए। अंदरूनी सिंध के छोटे शहर जैकबाबाद में सुबह 9 बजे तमाम मार्केट्स खुल गईं। ग्राहकों की चहल पहल भी दिखाई दी। अगर हुकूमत को फ़ायदा इस चीज़ से हो रहा है और मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है तो फिर इसके लिए बेहतरी है। गवर्नमेंट के ऐलान की वजह से अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकलता है तो फिर हम 6 बजे बंद करने के लिए तैयार हैं। अरबपति होने के बावजूद सालाना चंद लाख का टैक्स। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल्स मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर शामिल। FBR ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद साल से कारोबार के मुताबिक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। अक्सर का रहन सहन, बैरून मुल्क दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुसाबिकत नहीं रखती। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेज पेश न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल कमी। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपए कमी के बाद 195 रुपए की हो गई। सरगोदा में 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपए हो गई। चमन की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 180 रुपए और दुकानों में 190 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए की कमी 164 रुपए हो गई। दुकानों पर 1 किलो चीनी 170 रुपए में फरोख्त हो रही है। कराची के होलसेल बाजार में चीनी 6 रुपए सस्ती 1 किलो चीनी की कीमत 164 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी का परचून रेट 175 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानी। चीनी बदस्तूर 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। महंगाई के खिलाफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बार काउंसिल्स की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। मुआशी बहरान के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा। बार काउंसिल्स की जानिब से आवाम से इजहार एकजहती के लिए हड़ताल की कॉल दी गई है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शीरी मजारी को अदालती हुक्म के बरखिलाफ गिरफ्तार करने पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है। जस्टिस मियां गुल हसन ने मई में IG इस्लामाबाद को शीरी मजारी की गिरफ्तारी से रोका था। IG इस्लामाबाद केस में गैर मशरूत माफीनामा जमा करवा चुके हैं। IG की माफी मंजूर होगी या कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फैसला आइंदा समाअत पर होगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। असगर हैदर ने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का इस्तीफा वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गया।
प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा खाली होने से चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का रेफरेंस इल्तवा में चला गया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, मगर रेफरेंस दायर करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी जरूरी है। मुद्दत मुलाजमत से 6 माह पहले मुस्ताफी होने वाले असगर हैदर को फरवरी 2021 में 3 साल की तौसीह दी गई थी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 11 सितंबर तक मुलतवी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज छुट्टी पर हैं। अदालती अमले ने PTI के वकला को आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के केस में बरियत की दरखास्त। चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया गया। साइफर केस की तहकीकात के हक में है। तहकीकात आज़ाद और शफाफ होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज़ाद जुडिशल कमीशन होना चाहिए। आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर राहगीरों पर चढ़ गया। 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया गया। रानीपुर में तशद्दुद से घर में काम करने वाली फातिमा की हलाकत का केस। मुल्जिम असद शाह के दोबारा हासिल किए गए DNA सैंपल्स लाहौर भेज दिए गए। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। पुलिस अफसरान के तबादलों के बाइस केस के मजीद इल्तवा का खदशा। मुकदमे में मुल्जिमा हिना शाह और इसके वालिद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। कराची के इलाके नेवल कॉलोनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने चोर समझकर शहरी पर फायरिंग कर दी। हनीफ नामी शख्स और राहगीर खातून जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ की चेक के लेन देन पर एक शख्स से बहस हो रही थी कि उसने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। गार्ड ने उसे चोर समझकर फायरिंग कर दी। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। बस यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत ही सुस्त है, ये जल्दी होना चाहिए। काश्तकारी का टाइम है, लोग यहाँ पे अपना काम छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हैं। अगर 2 पोलिंग लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग होता जल्दी से ये हो जाता है काम। बस हम लोग यहाँ पे लाइन पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा सा यहाँ पे निजाम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GVLA 13/1 की नशिस्त पर पोलिंग जारी। वोटर्स की पोलिंग का अमल सुस्त होने की शिकायत। कहा, सुबह से कतार में खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा। हल्के में नून लीग के राना फरमान अली, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान और PTI के खुर्शीद अहमद खान समेत 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। लाहौर के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है, हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात यकीनी बना रही है। पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान बहरी मश्क नसीमुल बहर 14 का आगाज हो गया। दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज फ़ज़ाई असासे रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मश्क नसीमुल बहर से दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फ़रोग़ मिलेगा। छुट्टियों में बच्चों के घर पर साथ होने से सुकून मिलता है, खुशी होती है। 58% पाकिस्तानियों की गैलप पाकिस्तान के सर्वे में राय। 27% का परेशानी का इजहार। कहा, छुट्टियों में बच्चे बहुत तंग करते हैं। दिल्ली में 2 रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत। कहा, सबकी रजामंदी से अफ्रीकन यूनियन को G20 के मुस्तकिल रुकन की नशिस्त संभालने की दावत देते हैं। दुनिया को अदम एतमाद के बहरान का सामना है, जिसे जंगों ने मजीद बढ़ाया है। अमरीकी सदर जो बाइडन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक। चीन और रूस के सदर शिरकत नहीं कर रहे।
मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो गए। T20 इजलास में मोदी के नाम की तख्ती पर इंडिया की जगह भारत लिख दिया गया। इससे कबल G20 इशाइये की दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का दूसरा दिन अमरीकी थिएटर ग्रुप ड्रामा थ्रू द वेव्स पेश करेगा। वीकेंड पर 2 ड्रामे पेश किए जाएंगे। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी समेत दीगर जुबानों में कुल 45 शो पेश किए जाएंगे। 7 आलमी और 27 मकामी ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।